बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार एग आमलेट रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो ना आपने कभी बनाई है ना कभी खाई है। तो चले आए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमारा आमलेट रेडी होगा, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। तो चले जी जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने 2 कप मैदा लेना है और इसको छानना है। वन टीस्पून नमक शामिल कर दें और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और जैसे नॉर्मल हम आटा रोज़ डेली गूंदते हैं, इस तरह आपने आटे को गूंदना है। इसमें कुछ और ऐड नहीं करना। इतना इजी और इतना सिंपल है। अब इसमें 1 कप पानी शामिल किया है। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको आपने ऐसे गूंदना है जैसे हम डेली घरों में आटा गूंदते हैं, उसी तरह गूंदना है आपने इसको। इस तरह की डो रेडी कर लें। आपकी डो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो ये देखें कितने अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है। अब मैं इसको नीट कर लूँ। नीट करके फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल लगा के। तो 30 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट दूँगी। ये देखें 1-2 ड्रॉप्स ऑयल के ऊपर लगा दें ताकि इसके ऊपर सूखे आटे की लेयर ना बने। इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। बाहर बहुत गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा ऊपर से कवर करके। तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चलें जी अब स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 1 टमाटर लिया, इसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये 1 मीडियम साइज़ में प्याज है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। आपको पता है आमलेट में प्याज ना हो तो वो आमलेट अधूरा लगता है, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ में इसकी कटिंग की है। और ये 2 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये सब्ज़ धनिया है, ये अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आमलेट में मुझे ज़्यादा पसंद है धनिया, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ऐड किया है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चलें जी अब इसको साइड पे करते हैं। अब हमने अंडे की सफ़ेदी को अलग कर देना है और जर्दी को अलग कर देना है। आपने दोनों को सेपरेट सेपरेट कर दें। जर्दी टूटनी नहीं चाहिए, तो मैं अब इसको ऐसे ही करके देखती हूँ। गर्मी है ना, तो इस वजह से जर्दी थोड़ी टूट ही रही है। जर्दी को सेपरेट कर लें। चलें जी आप अंडे की सफ़ेदी इसमें शामिल कर दें। ये मेरे पास 6 हैं, तो मैं देखती हूँ मुझे कितनी ज़रूरत है, मैं उतनी ही इसमें ऐड करूँगी। चलें जी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो चलें जी अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। डो को देखें 30 मिनट हो गए और कितने अच्छे से सेट हो गई है। पहले 1 मरतबा इसको नीट कर लें अच्छे से। ऑयल इसके ऊपर पहले ही लगा हुआ है, तो अब इसको 1 मरतबा फिर नीट कर लें। अब मैदा नीचे डस्ट कर लें। और एक पेड़ा बना लें, जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, वैसे आपने इसका पेड़ा सा बनाना है। थोड़ा पेड़ा आपने बड़ा लेना है। ये देखिए इस तरह का आपने इसका पेड़ा बनाना है। इस तरह के मुझे 2 पेड़े चाहिए। तो पहले मैं इसको रेडी कर लूँ, इसकी रोटी बना लें पहले। इसको हैंड से प्रेस कर लें, तो फिर इसको बेलते हैं।
चलिए जी, आप इसको बेलते हैं। बड़ा करना है आपने, इसको गोल करना है। जितना आपके तवे पे आ जाए ना, उस तरह आपने इसको गोल शेप में बड़ा करना है। ये देखें जी, रोटी को मैंने बेल लिया है। तो चले आए, मैंने तवे को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो चले आए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलें जी, आप रोटी इसके ऊपर डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे के मैंने ऊपर तवा रखा है, इसलिए मैंने रखा है कि जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ इतना मज़े का बनता है और नीचे से रोटी हमारी जलती भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा तवा नीचे रखती हूँ, इससे बहुत अच्छी हमारी ये रोटी तैयार होती है। चलें जी, आप इसके ऊपर स्टफिंग डाल दें जो हमने बना के रखी हुई है। अब जो ये जर्दी है, इसको हमने दोबारा से ऐसे इसके ऊपर फैला दें। गर्मी की वजह से थोड़ी थोड़ी जर्दी बेल्ट हो गई है। अब दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल दें और पिज़्ज़ा कटर से ये मैं साइडों से इसकी कटिंग कर दूंगी। अब पिज़्ज़ा कटर से इसको साइडों से एक जैसा कर लें, कटिंग कर लें इनकी। अब इसको टर्न करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। और देखिए इस तरह का आपने क्रिस्पी करना है इसको। चलें जी, अब इसको दोबारा से टर्न करते हैं। देखिए कितना अच्छे से पक गया है। ये देखिए दोनों साइडों से कितना अच्छे से पक गया है। तो अब इसको प्लेट में निकालते हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी। फाइनल लुक चेक करें। इतने मज़े का हमारा एग आमलेट पराठा रेडी हो चुका है और साथ में दही की चटनी बनाई है मैंने, और इस चटनी का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। इतनी मज़े की ये चटनी भी है और इतने मज़े का आमलेट पराठा भी रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।